वेलकम स्टूडेंट, गणिता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने न्यू लेक्चर स्टार्ट किया था और उसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज हम फिनिश करेंगे। और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को शेयर करें, लाइक करें और आप वीडियो नंबर जो लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट है उससे देखना स्टार्ट करें। आपको सभी चीज आपको सिक्वेंस से समझ में आती रहेगी। और हमारे यहाँ पर जो भी चैनल पर आपको सब कुछ दिया जाता है, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए या फिर हमारे जो स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए तो सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल कराया जाता है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जिसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो हेमिस्फीयर एंड स्फीयर कर रहे थे हम, जिसमें मैंने ये सारी चीजें आपको एग्जांपल के तौर पर बता दी थी पहले। और आज हम सीधा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दे रखा है, क्या उस ठोस गोलाकार पेंदी को हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका द्रव्यमान निम्न होगा। क्या फाइंड द अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द सॉलिड स्पेरिकल बॉल ऑफ द डायमीटर। कहने मतलब ये कि जब आप, मैंने आपको कल भी समझा था एग्जांपल तौर पर, दोबारा बता दूं। जैसे आप एक गिलास लीजिए और उसमें एक नींबू डालिए। आपका गिलास को जब ऊपर पूरा फिल करके पानी से तो उसमें नींबू डालेंगे तो उसमें क्या होगा, जो पानी जितना नींबू अंदर जाएगा उतना ही पानी वो कुछ बाहर फैला देगा। मतलब किनारे तक भर लेना यहाँ तक पानी और उसके बाद इसमें नींबू डालना। और नींबू डालने के बाद क्या होगा, आपका कुछ पानी छलक कर बाहर गिर जाएगा। तो उस वो कितना पानी होगा, वो जितना भी आपके गोले का आयतन होगा, मतलब उस नींबू का आयतन होगा, जितना उसके अंदर जाएगा उतना ही पानी वो बाहर निकाल देता है। और ये मैंने कल भी समझाया था कि अगर आपको कोई भी चीज किसी लिक्विड में जाती है, मतलब वाटर में जाती है और उतना ही चीज को अलग फैला देती है, तो उसका मतलब क्या है, वो उतना ही आयतन के बराबर उसकी जगह घेर लेती है। तो आपको जो दे रखा है यहाँ पर सबसे पहले रेडियस दे रखा है आपको, फाइंड द वाटर अमाउंट ऑफ द स्फेरिकल डायमीटर, सॉरी डायमीटर दे रखा है आपको। तो हमको दिया है कि गोले का व्यास जो होता है डी बराबर है 28 सेंटीमीटर और आपको निकालनी है त्रिज्या। तो त्रिज्या आर बराबर आपकी वैल्यू है 28 डिवाइड बाई 2 बराबर में 14 सेंटीमीटर के बराबर। अब लगा दीजिए गोले का आयतन का सूत्र। सबसे सिंपल वाले क्वेश्चन यही होते हैं, केवल सिंपल सूत्र लगाइए और आपको आंसर मिल जाता है। तो गोले का आयतन V बराबर वॉल्यूम, तो वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर बटे में 3 के बराबर, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 के बराबर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आपको 22/7 लगानी है। तो यहाँ लिखिए 4/3 गुणा में 22/7 और यहाँ पर क्यूब होता है नहीं, और 14 की पावर 3 के बराबर। चूंकि पाई बराबर आपकी वैल्यू है 22/7 के बराबर, तो यहाँ आपकी वैल्यू है 4/3 गुणा में 22/7 गुणा में 14 गुणा में 14 गुणा में 14। ठीक है, इससे कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएंगे 7 दूनी 14 के बराबर। अब आपकी जो वैल्यू बचेगी, ये तो कटेगा नहीं, 3 से ऊपर कोई संख्या नहीं कटने वाली। तो 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 1 4 गुणा 1, मतलब 14 गुणा 14 भाग आपको देना 3 से। तो अब आप सिंपल गुणा कर लीजिए। जैसे इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 88 हो जाएंगे 88, और 14 की जब 14 में करें तो 196 हो जाते हैं, और उसकी गुणा फिर 2 में कर ली तो 196 पे 2 12 9 2 18 को 19 और 392 ये हो जाएंगे। अब 392 की गुणा कर लीजिए 88 में, 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगा 1, 9 8 72 और 73 की 3 हासिल लगे 7 और 8 3 24 और 7 आपके हो जाएंगे 31 के बराबर। ठीक, यहाँ पर भी आपके लो 3136 के बराबर, तो 69443 के बराबर। यहाँ पर आपके 3449 और 6 के बराबर, और इसका डिवाइड कर लीजिए यहाँ पर आप किससे, 3 के साथ। ठीक है, तो 3 के साथ जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, तो 3 से डिवाइड और कर लीजिए इसको। तो 3 से जब हमने डिवाइड किया 34496 के बराबर, 3 एकम 3 4 यहाँ से 3 एकम 3
एक यहाँ से 3 चौक 12, तो यहाँ से बचेंगे 2, यहाँ से होता है 9 और 3 दूनी 27, यहाँ से बचेंगे 2 6, 3 अट्ठे 24, और यहाँ से बचेंगे 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ला, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18। तो आपका जो आंसर बचेगा वो यही चलते चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिख लीजिए बराबर में 1149.866 के बराबर, या लास्ट में आप चाहो तो 6 7 भी कर सकते हो। इस वैल्यू कर लीजिए 6 और 7 के बराबर। और देखिए एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था, आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब चीज अपने ओरली करें, जिससे कि आप इजीली जो कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, सेम वही कंडीशन है, आपको इसमें डुबा रखा है, तो इसका तुम्हें आयतन निकालना है, जिसकी जो डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 0.21 मीटर दे रखी है आपको। तो आपको दिया है गोले का व्यास, d बराबर 0.21, यहाँ पर आपके लिए 0.21 मीटर के बराबर, और इसकी जो गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 0.21 डिवाइड बाई 2 से, तो 0 की 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 के बराबर, तो सॉरी 0 की 0, 2 पंजे 10, 105 आएगा यहाँ पर r की वैल्यू हो जाएगी ना जाने की 0 और 2 पंजे 10 के बराबर, और वो भी मीटर में, मतलब 0.105 मीटर के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब आयतन लगा लीजिए, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r की पावर q के बराबर, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, इसकी वैल्यू 0.145 की पावर 3, यहाँ पर 105 की पावर 3 के बराबर, तो यहाँ पर 4/3 22/7 गुणा में 0.105 गुणा में 0.105 गुणा में 0.105 के बराबर। कैंसिल कीजिए, सबसे पहले 7 से काटिए इसको, तो 0 की 0, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 के बराबर, और ये भी 3 से कट जाएगा, यहाँ पर 0 की 0, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 के बराबर, तो आपके पास वैल्यू बचेगी 4 गुणा 22 गुणा 0.15 गुणा 0.35 और गुणा में 0.105 के बराबर। अब इन सब की आप आपस में गुणा कर लीजिए, और गुणा करने के बाद जो आपका वैल्यू बचेगी वो आपके आंसर हो जाएगी। तो देखिए इसकी गुणा जब इसमें करी तो 0.6 हो जाएगा, ठीक, और जब हमने इसकी गुणा इसमें करी, मतलब 0.35 की गुणा हमने करी किसमें, 22 में, तो यहाँ हो जाएंगे 70, और ये भी 070 के बराबर, तो यहाँ पर 077 और 0 के बराबर, 2 के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएंगे 7.7 के बराबर। और इसकी गुणा कीजिए 6 में, तो यहाँ पर आपके लोग 7×42 की 2 हाथ लगे 4, 7×42 और 4 आपके हो जाएंगे 40 के बराबर, ठीक है, एक के बाद पॉइंट आपका यहाँ हो जाएगा। अब इसकी गुणा कर लीजिए 105 में, वो भी 0 पॉइंट के बाद, तो 5 दूनी 10 की 0, हाथ लगे 1, 6 पंजे 30 और 31 के 1, हाथ लगे 3 और 520 और 3 आपके हो जाएंगे 23 के बराबर, यहाँ पर 0 0 0 के बराबर, और फिर 2 बार कैंसिल, यहाँ पर 2 6 और 4 के बराबर, तो 0 1 5 यहाँ से 8 और यहाँ से 4 के बराबर, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर और 4 8 5 1 और 0 के बराबर। अब देखिए अब आपको लगाना है पॉइंट, तो देखिए 2 स्थान तो ये रहे, और सॉरी 1 स्थान तो ये रहा, और 2 स्थान आपके यहाँ पर है, तो टोटल आपको 4 स्थान के बाद पॉइंट लगाना है। और हाँ, यहाँ पर हमारा 0 था, हमें लगाना टोटल 5 स्थान के बाद 0 लगा लेना, तो यहाँ से काउंट कर लो सबसे पहले 0 1 5, तो आपको जो पॉइंट लगाने यहाँ पर 1 2 3 4 5, इन्हें गिन लो यहाँ पे 2 4 6, तो 1 2 3 4 5 0 0 इसके बराबर, ठीक है, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी पॉइंट के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर
हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं गिनना चाहो, ऐसे पॉइंटों में कंफ्यूजन हो जाए तो सिंपल गिन लेना, 3 संख्या यहाँ पर, 2 संख्या यहाँ पर, 2 संख्या यहाँ पर, टोटल मुझे 3, 2, 5 और 7 के बाद लगाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद मैंने पॉइंट लगा दिया और यही आपका आंसर हो जाएगा मीटर क्यूब के बराबर। तो मैं प्रीवियस में सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखा था ना, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिख लेना। ठीक है, तो इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कोई टफ नहीं था। और थोड़ी सी देखिए मल्टीप्लाई के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। मल्टीप्लाई कैसी भी हो देखकर घबराने, पॉइंट है तो भूल जाए, पॉइंट दे रखिए, सिंपल संख्या समझिए और उनको सिंपल गुणा कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके करते रहेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगी, तो आपको ये मल्टीप्लाई सिंपल लगने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले कि धातु की गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो इसका जो ये व्यास है ये कितना, 4.2 सेंटीमीटर। यदि धातु का घनत्व 8.9 ग्राम हो तो गेंद का द्रव्यमान कितना होगा। यहाँ पर आपको द्रव्यमान निकालना, मतलब इसका वेट वगैरह कैलकुलेट करना है कितना वेट हो जाएगा इसमें। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन निकालने के बाद घनत्व के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और तब आपको आंसर मिल जाएगा। तो द डायमीटर ऑफ द metallic ball is the 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 per gram? तो what is the आंसर हो जाएगा आपका। तो यहां पर क्या करते हैं कि दिया है आपको, दिया है गेंद का व्यास, गेंद का व्यास बराबर 4.2 सेंटीमीटर, जो कि आपकी डी की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट में अब आप एक काम कीजिए, गेंद की त्रिज्या निकालिए। गेंद की त्रिज्या आर बराबर 4.2 में डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 दूनी 4, पॉइंट की पॉइंट, 2 एकम 2 सेंटीमीटर के बराबर, मतलब 2.1 सेंटीमीटर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट में अब इसका आयतन निकाल लीजिए, जो हो जाएगा आपका गेंद का आयतन V। अगर चाहो तो आप धातु की भी लिख सकते हो, धातु की गेंद का आयतन जो आपका मन करे। धातु की गेंद का आयतन हो जाए 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब के बराबर। तो 4/3 पाई की जगह पर लगाएंगे आप पाई बराबर 22/7, तो यहाँ पर लगा लीजिए 22/7, यहाँ पर आपके लिए 2.1 की पावर 3 के बराबर। तो सॉल्व कीजिए, यहाँ पर 4, 3 मल्टीप्लाई में 22/7, यहाँ पर 2.1 मल्टीप्लाई में 2.1 और मल्टीप्लाई में 2.1 के बराबर। कैंसिल कीजिए, 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 0 की 0 और 7 या 21 के बराबर। और यहाँ से जब आप इसको कैंसिल करेंगे 3 को, तो 0, 0, 3 7 21 के बराबर। तो आपके पास बचा 4 गुणा में 22 गुणा में 0.3 गुणा में 0.7 और गुणा में 2.1 के बराबर। इन दोनों के आपस में गुणा कर लो तो ये आपको हो जाएगा 0.21 के बराबर। जब इनकी गुणा करो 7 से 21 हो जाएंगे तो 0.21 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। चाहो तो गुणा करके दिखा देते हैं, गुणा सिंपल ही करनी है जैसे आप करते हैं, 7 या 21 के बराबर और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा आपका, और गुणा में 3 और 0 का तो 7 या 21 केवल 7 ही तो यहाँ 0, 0 हो जाएंगे आपके। तो ये आपकी वैल्यू 0, 0, 0 के बराबर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 के बराबर, तो 2 के बाद तो 0.21 आ गया। ठीक है, अब इसी की गुणा आप कर लीजिए 2.1 में ही। तो 2.1 में जब आप गुणा कर लेंगे यहाँ पर तो 1, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 2 और यहाँ पर 4 के बराबर। तो यहाँ पर 1, 4, 4 के बराबर और 3 के बाद पॉइंट, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर मतलब 0.441 के बराबर। अब इसकी गुणा आपस में करो तो 88 हो जाएगा यहाँ पर, तो 88 की गुणा आपको और कर लेनी है यहाँ पर। तो 8 एकम 8, 8 चौक 32 की 2 हासिल लगे 3, 8 चौक 32 और 3 35 के बराबर। क्रॉस कीजिए 8, 2, 5 और 3 के बराबर, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 3 के बराबर। पॉइंट आपका लगे 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 38.808 कितने के बराबर, सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो अब हमें पता पड़ गया आयतन हमारा कितने के बराबर था, इतने के बराबर। अब बात करते हैं घनत्व की। तो घनत्व में आपको क्या दे रखा था,
अब नेक्स्ट पेज पर आपको दे रखा है कितना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के गोले का घनत्व, गोले का जो घनत्व है आपका वो बराबर है 8.9 ग्राम के बराबर। ठीक है, आपके पास कितना है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब के गोले का घनत्व हो जाएगा आपके पास 38,808 मल्टीप्लाई में 8.9 के बराबर। जैसे एक वस्तु का मूल्य 10 रुपये है तो 12 वस्तु का मूल्य कितने बराबर हो जाएगा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं गुणा करके। ठीक है, और इनकी आप गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पर 38.808 मल्टीप्लाई में 8.9 के बराबर, तो 9×8 = 72, और यहाँ पर 9×8 = 72 की 2 हाथ से लगे 7, 9×8 = 72 और 7 आपके 79, यहाँ पर लगे 7, 9×3 = 27 और 7 आपके हो गए 34 के बराबर। यहाँ पर 8×8 = 64, 8×8 = 64 की 4 हाथ से लगे 6, 8×8 = 64 और आपके 6 हो गए 70 के बराबर, हाथ से लगे 7 और 8×3 = 24 और 7 आपकी हो गई 31 के बराबर। तो 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, यहाँ पर 9, ठीक है, और यहाँ पर 13 की 3 हाथ से लगे 1 यहाँ पर आपकी, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 के बराबर। पॉइंट लगा लो, 3 ये रहे, 1 ये रहे, 4 के बराबर, 1 2 3 4, तो आपकी वैल्यू ये 345.39 और 1 और 2 के बराबर, वो भी ग्राम में। ठीक है, मैं ग्राम में ना लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इंग्लिश में ग्राम में, हिंदी में नहीं लिखना चाहो तो यह आपकी हो जाएगी ग्राम में। या इसको थोड़ा सा 2 पॉइंट में लिखना है आपको, तो 345.39 के बराबर, इसे हटा देंगे और ग्राम यहाँ पर लिख दीजिए अप्रोक्स। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए चंद्रमा वाला क्वेश्चन है, जैसे कि हमने पहले भी किया था आपके पास, उसी तरीके क्वेश्चन आपको दे रखा है चंद्रमा और पृथ्वी वाला, जैसा आपको घूमती हुई दिखाई दे रही होंगी कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन को निकालिए। तो देखिए इसका भी व्यास दे रखा है मुझे और इसका भी व्यास दे रखा है, तो आपको पता मून छोटा है हमारे, पृथ्वी बड़ी है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सबको एज्यूम करेंगे दोनों चीजों को, क्योंकि हम एक्चुअल वैल्यू तो दे नहीं रखी है, वो तो आइडिया लगाना है, तो कुछ ही मान सकते हैं आप, एक्स मान लीजिए, एच मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जो आपका मन करे वो मान सकते हैं और उससे आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपको इंग्लिश में द डायमीटर ऑफ द मून इज द अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ वॉल्यूम ऑफ द मून। तो आपको दोनों का रेशो निकालना है कि आपका मून का रेशो, मून और पृथ्वी का जो आपस में रेशो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले माना, आप देखिए जो छोटी है ना उस वैल्यू को मान लीजिए कि माना, पहले मान लीजिए चंद्रमा है नहीं, पहले एक काम कीजिए, पहले पृथ्वी ही मान लीजिए क्योंकि फिर वो डिवाइड में चली जाएगी। माना पृथ्वी का व्यास मान लिया मैंने x के बराबर, ठीक, जो आपकी हो गई d की वैल्यू, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर x/2 के बराबर, जो भी यूनिट दे रखे हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, जो भी हो वो तो मुझे पता नहीं है, तो ऐसे लिख देते हैं। अब आपको निकालना है तब चंद्रमा का व्यास। अब देखिए, अब ये आपका लॉजिक है कि चंद्रमा का व्यास कितना होगा, तो आपके पास डबल वैल्यू हो गई, तो इसको r1 d1 मान लीजिए और इसको d2 मान लीजिए। तो ये कह रहा था कि चंद्रमा जो था छोटा था और पृथ्वी बड़ी थी, और कितना था 4 गुना, मतलब 1/4, मतलब ये अगर 2 है तो ये आपके पास 8 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो पृथ्वी का जो व्यास है, मतलब अगर चंद्रमा का व्यास आपके पास 2 दे रखा है तो पृथ्वी का व्यास कितने बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। अगर आपको, तो इसका मतलब ये जो व्यास हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले कितने के बराबर हो जाएगा, x/4 के बराबर। क्यों, क्योंकि चंद्रमा का जो व्यास होगा वो हमेशा छोटा होगा, तो इसका व्यास का हमने 4 का 1/4 कह रहा था, तो 1/4 से हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब लेकिन हमको चाहिए चंद्रमा की त्रिज्या,
जो कि R2 बराबर हो जाएगी पाई अपॉन 4 और आधा कर दिया इसका, तो यहाँ पर सॉरी x अपॉन 8 के बराबर। ठीक, दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि मान लीजिए आपने जो अर्थ का व्यास था 10 के बराबर। ठीक, तो आपका जो मून का व्यास हो जाएगा, मून का या 12 मान लीजिए, तो मून का व्यास हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 12/4 के बराबर, मतलब कि 4 से 12 3 के बराबर। तो ऐसे ही मैंने जो इसका व्यास था उससे डिवाइड कर लिया और चंद्रमा का व्यास मुझे निकल कर आ चुका है। अब हमें दोनों का आयतन निकालना है, चंद्रमा का आयतन अलग निकालिए, पृथ्वी का आयतन अलग निकालिए। तो सबसे पहले यहां कर लेते हैं, पृथ्वी का आयतन, इसको मान लेते V1 बराबर 4/3 पाई r की पावर q के बराबर, मतलब 4/3 पाई की वैल्यू मत रखिए क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है, और x की जो r1 की जो वैल्यू है आपके पास कितने के बराबर है, x/2 की पावर 3 के बराबर। यहाँ पर 4 पाई/3 मल्टीप्लाई में x/2 मल्टीप्लाई में x/2 मल्टीप्लाई में x/2 के बराबर। इससे ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी पाई और 3 दूनी 6 और x की पावर 3 के बराबर। ये तो आ गया आपका V1 का मान। ठीक है, कितना, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, दोबारा से लिख देता हूँ, पाई x की पावर 3, यहाँ पर आपकी वैल्यू बच जाएगी पाई और x की पावर 3 अपॉन में 6 के बराबर, वो आ गया आपके पास V1 की वैल्यू। अब निकालिए इसी तरीके से किसकी, दूसरे में निकालते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा का आयतन, तो चंद्रमा का आयतन मान लीजिए V2 बराबर 4/3 पाई R2 की पावर Q के बराबर। तो 4/3 पाई की वैल्यू यहां भी मत लगाइए, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी, x/8 की पावर 3 के बराबर। तो यहाँ पर 4/3 मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में आपकी वैल्यू है यहाँ पर x/8 और x/8 और x/8 के बराबर। इसको कैंसिल कीजिए, 4 दूनी 8 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू पाई x की पावर 3 और बटे में 3 दूनी 6 और 8×8 64 के बराबर, और चाहो तो इनकी गुणा कर लो आपस में। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, एक काम करो 64 को मत काटो, ऐसे रहने दो 6 और इसके बराबर। ठीक है, क्योंकि मेरा आंसर सिंपल आ जाएगा। अब निकालते हैं रेशो बराबर हो गया यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अर्थ और नेक्स्ट में वॉल्यूम ऑफ मून। इसको माना मैंने V1 और इसको माना है V2 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू कितने के बराबर आई थी, पाई x की पावर 3 बटे में 6 के बराबर, और ये वाली जो वैल्यू आपकी निकल कर आई है यहाँ पर पाई x की पावर 3 और 6 मल्टीप्लाई में 64, ये मैंने कैंसिल नहीं करे थे, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके लोग पाई x की पावर 3 गुणा में 6 गुणा में 64, यहाँ पर 6 गुणा में पाई और यहाँ पर x की पावर 3 के बराबर। पाई से पाई कैंसिल, x की पावर 3 से 3 कैंसिल, और इसके 6 से 6 कैंसिल के बराबर। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर रेशो हो जाएगा सिंपल यहाँ पर लिख लीजिए, बराबर में वॉल्यूम ऑफ अर्थ V1 और वॉल्यूम ऑफ मून बराबर, यहाँ पर 64 हो गए आपके, यहाँ पे हो गए 1 के बराबर। तो आप जो निकाल सकते हैं कि रेशो V1 और V2 बराबर, यहाँ पर V1 रेशो V2 बराबर 64 रेशो 1 के बराबर। तो देखिए नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है, व्यास है आपका 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, वो आपको निकालना है। देखिए आप जब इसका आंसर निकालेंगे तो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब के रूप में आएगा, तो लास्ट में आपको लीटर का जो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो समझाई थी आपको इससे पहले वाली, तो उसमें मैंने सब कुछ आपको बताया था कि अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा तो उसको लीटर में कैसे बदलते हैं। तो लास्ट में जाकर हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा और हमारे पास लीटर में आंसर हमारा आ जाएगा।
तो सिंपल पहले सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द मिल्क ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ द डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड कर पाएगा। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना का दिया है आपको, क्या दिया है, कटोरे का व्यास मतलब कि डी बराबर आपकी वैल्यू दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर के बराबर। यहां पर लिखिए कटोरे की त्रिज्या जो है आर बराबर, यहाँ पर 10.5 डिवाइड बाई 2, तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर के बराबर आपकी वैल्यू। अब ये वैल्यू आपको मिल गई, तो अब निकाल लीजिए आप कटोरे का आयतन, क्योंकि कैपेसिटी निकालनी है आपको इसको, तो आयतन निकालना पड़ेगा। कटोरे का आयतन V बराबर आपकी वैल्यू 4/5 पाई R की पावर क्यूब के बराबर। पाई की वैल्यू वही लगाएंगे, पाई बराबर 22/7। हाँ एक चीज और, ये जो कटोरा है आपका आधा है, तो इसका मतलब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा अर्धगोले का लगेगा, ठीक है, 2/3 पाई R क्यूब के बराबर। और फॉर्मूला मैंने बता रखा है, जब गोला आधा हो जाता है तो उसका जो आपका वो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, मतलब उसका हाफ लगा देते। तो यहाँ पर आपके लो 2/3, इसकी वैल्यू 22/7, यहाँ पर आपके लो 5.25 की पावर क्यू के बराबर। यहाँ पर 2/3 गुणा में 22/7 गुणा में 5.25 और गुणा में 5.25 और गुणा में 5.25 के बराबर। अब कैंसिल कीजिए, 7 से कैंसिल करते हैं इसको, तो 0 की 0, 7 7 49, 7 पंजे 35, 3 से इसको कैंसिल कर लो, तो यहाँ पर आपके लिए 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 पंजे 15 के बराबर। आपके पास बचा 2 गुणा 22 गुणा 0.75 और गुणा में आपकी वैल्यू ये 1.75 और मल्टीप्लाई में 5.25 के बराबर। अब इन दोनों की गुणा करते हैं, तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 44 के बराबर, और 44 की गुणा जब 0.75 में करेंगे तो आपकी वैल्यू ये 33 के बराबर। चाहे तो गुणा करके देख लेना, आंसर यही आएगा। अब इसकी गुणा करते हैं 1.75 में, तो 1.75 की गुणा 33 में कर लो, तो 3 पंजे 15 की 5 हासिल लगा 1, 7 के 21 और 1 22 की 2, यहाँ पर भी 2 आ गए, और 3 एकम 3 और 2 5 के बराबर। क्रॉस में 525 के बराबर, यहाँ पर आपको 5 7 7 और 5 के बराबर। अब लास्ट में मल्टीप्लाई करनी है, 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा लीजिए यहाँ पर। अब आपको 5.25 की गुणा और कर दीजिए इसमें, तो यहाँ 50 25 की 5, यहाँ पर लगे 2, 7 पंजे 35 और 2 37 की 7 हासिल लगे 3, 7 पंजे 35 और 3 38 की 8, यहाँ पर 3 और 50 25 और 3 आपके हो जाएंगे 28 के बराबर। गुणा में यहाँ पर 10 की 0, एक यहाँ पर 7 दूनी 14, 15 की 5, एक यहाँ पर 7 दूनी 14 और 15 की 5, एक यहाँ पर 5 दूनी 10 और 11 के बराबर, और 2 बार क्रॉस लगाया, यहाँ पर 5 7 8 8 और 2 के बराबर। ऐड कीजिए यहाँ पर, तो ये आपके लूप 5, यहाँ से आपके लूप 7, यहाँ से 5 दूनी 10 और 18 की 8, यहाँ से एक वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ पर 9 9 और 5 14 और 14 7 21, यहाँ पर लगे 2 और 8 और 2 10 और 3 13 की 3, यहाँ पर 1 आ गया, 10 की 0 हासिल लगा 1 3 के बराबर, और पॉइंट आपका 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 के बाद, तो आपका पॉइंट हो जाए 303.1875 सेंटीमीटर क्यू के बराबर। अब देखिए आपको जो यहाँ आंसर निकालना है वो लीटर में निकालना है, तो हमको एक काम करनी पड़ेगा, यहाँ पर आपकी जो धारिता जिसे कैपेसिटी बोलते हैं लीटर में बराबर हो जाएगी कितने बराबर, 303.1875 के बराबर, और वो भी सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, बटे में 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब की जो वैल्यू है वो बराबर होती है आपके 1 लीटर के बराबर। ठीक, तो 1000 से डिवाइड करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.3031875 लीटर। ठीक है, और चाहो तो यहाँ पर आप अप्रॉक्स भी लिख सकते हो, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ,
और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।